हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है कि कैंसरस ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाएं कहलाती है। विकल्प ए लिम्फोसाइट, विकल्प बी मायोलोमास, विकल्प सी मोनोक्लोनल कोशिकाएं, विकल्प डी हाइब्रिडोमास। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस प्रश्न की, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो इस मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो कैंसर होता है उस रोग के अंतर्गत यहाँ पर जो है कोशिकाओं में असामान्य रूप से यहाँ पर वृद्धि उत्पन्न हो जाती है और उस असामान्य वृद्धि की वजह से यहाँ पर जो है शरीर में कैंसर की अवस्था में ट्यूमर का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कैंसर होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में असामान्य रूप से लगातार यहाँ पर जो है वृद्धि यहाँ पर संपन्न होती है और असामान्य व लगातार यहाँ पर जब वृद्धि संपन्न होती है तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है ट्यूमर का निर्माण संपन्न हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले हमें जो यहाँ पर कैंसर कोशिकाओं के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पर कैंसर ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाएं कहलाती है, तो हमारे विकल्प में हमें जो माइलोमा दिया है वह यहाँ पर सही होगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो माइलोमा होता है इसके अंतर्गत भी यहाँ पर जो है कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि होती है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शरीर में यहाँ पर जो है कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम यहाँ पर सफेद रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं। और ये जो सफेद रक्त कणिकाएं यहाँ पर पाई जाती है इनके अंतर्गत यहाँ पर जो है विशिष्ट प्रकार से असामान्य वृद्धि यहाँ पर संपन्न होती है। जब यहाँ पर लगातार वो असामान्य वृद्धि संपन्न होती है तो इसकी वजह से ये शरीर के प्रकोमों में यहाँ पर प्रभाव डालती है। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि माइलोमा के अंतर्गत जो सबसे पहले प्रभावित होता है वह यहाँ पर जो है प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होने लगता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है शरीर में जो हड्डियां होती हैं उनमें भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये एक प्रकार का यहाँ पर जो है कैंसर ट्यूमर के दौरान प्राप्त होने वाली कोशिकाओं को हम कह सकते हैं। इसके पश्चात हमें जो अगला दिया है वो दिया है लिम्फोसाइट। तो अगर विकल्प लिम्फोसाइट की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है शरीर में लिम्फोसाइट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो कि प्रतिरक्षा में यहाँ पर सहायता प्रदान करती है। इसका जो मुख्य रूप से कार्य होता है वो यहाँ पर होता है कि ये जो है एंटीबॉडी निर्माण का कार्य करती है। अब एंटीबॉडी यहाँ पर जो है प्रतिरक्षा में सहायता प्रदान करती है और जो लिम्फोसाइट प्रकार की कोशिकाएं होती है यह यहाँ पर जो है मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बटी होती है। एक हम यहाँ पर बी लिम्फोसाइट कहते हैं और दूसरी जो होती है यहाँ पर टी लिम्फोसाइट होती है। बी लिम्फोसाइट की अगर बात करें तो यह सामान्य रूप से यहाँ पर जो है तरल प्रकार की प्रतिरक्षा यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण यहाँ पर संपन्न करवाती है प्रत्यक्ष रूप से। इसके अलावा यहाँ पर जो टी प्रकार की लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है इनका जो मुख्य रूप से कार्य होता है ये कोशिकीय प्रकार की यहाँ पर जो है प्रतिरक्षा को प्रदान करती है। तो इसके अंतर्गत कोशिकीय प्रतिरक्षा मिलती है। इसके पश्चात हमारा जो अगला विकल्प है वो है मोनोक्लोनल कोशिकाएं और हाइब्रिडोमास। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तकनीक होती है जिसे हम यहाँ पर हाइब्रिडो तकनीक के नाम से जानते हैं और ये जो हाइब्रिडो तकनीक होती है इसके अंतर्गत यहाँ पर सामान्य रूप से जो है एक ही प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण संपन्न किया जाता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है सामान्य रूप से जो है आइडेंटिकल एंटीबॉडी बनाई जाती है, यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे कि एक ही प्रकार की या समरूप प्रकार की यहाँ पर जो है कोशिकाओं का जब यहाँ पर निर्माण किया जाता है तो वो कोशिकाएं यहाँ पर निर्मित होती है जिनका आनुवांशिक रूप यहाँ पर समान होता है और ये बिल्कुल यहाँ पर अपने पैतृक कोशिकाओं के समान होती है आनुवांशिक रूप से। तो आनुवांशिक रूप जो होता है वह यहाँ पर इनका समान होता है। तो इस तकनीक को हाइब्रिडो तकनीक कहते हैं। इनके निर्माण की जो क्रिया होती है और इसमें जो कोशिकाएं यहाँ पर निर्मित होती है उन कोशिकाओं को हम यहाँ पर जो है मोनोक्लोनल कोशिका के नाम से जानते हैं। और ये जो मोनोक्लोनल कोशिकाएं होती है इनका उपयोग यहाँ पर सामान्य रूप से जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो उपयोग किया जाता है वो यहाँ पर जो है कैंसर उपचार में संपन्न किया जाता है। तो अगर हमारे विकल्प यहाँ पर देखें तो पहला विकल्प है लिम्फोसाइट जो कि गलत होगा, अगला विकल्प है माइलोमास जो कि सही होगा, अगला है मोनोक्लोनल कोशिकाएं जो कि गलत होगा, अगला है हाइब्रिडोमास तो ये भी गलत होगा। तो हमारा विकल्प यहाँ पर बी जो है इसका सही जवाब होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।